अध्याय 9। गंगा की गोद में योग। मंडी के कुछ विद्यार्थी आज ऋषिकेश और हरिद्वार भ्रमण हेतु हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में मानव सेवा भारती आश्रम में ये विद्यार्थी रात्रि केश में ठहरे हैं। विद्यार्थियों के साथ उनकी योग शिक्षिका राजेश्वरी भी उपस्थित है। राजेश्वरी: बच्चों, कल हम प्रातः 6 बजे गंगा तट पर स्नान करने जाएंगे। आप सब प्रातः जल्दी तैयार हो जाना। वहाँ हमें प्रसिद्ध संतों व महात्माओं के दर्शन भी होंगे तथा हम यहाँ के पावन मंदिरों का भी भ्रमण करेंगे। शिवानी: महोदया, आप हमें हर की पौड़ी भी दिखाएंगी। राजेश्वरी: हाँ, हम गंगा तट के किनारे भ्रमण करेंगे। आप सब विद्यार्थी सो जाएं। प्रातःकाल सब विद्यार्थी 6 बजे उठकर समूह में एकत्रित हुए तथा रिक्शों में बैठकर गंगा तट पर पहुंचे। निधि: अरे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। राजेश्वरी: हाँ, गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है जिसके बारे में बहुत सारा विवरण इतिहास में मौजूद है, अतः इसका शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। हम जहाँ खड़े हैं यह गंगा नदी का वह तट है जहाँ पानी बहुत स्वच्छ है। वह देखो, मंदिर के स्वामी जी आरती कर रहे हैं। प्रभा: अरे राकेश, तुम और अन्य सहपाठी क्या कर रहे हो? जल्दी ही स्नान करने गंगा में उतर जाओ। सब विद्यार्थी गंगा में स्नान हेतु उतर जाते हैं। राजेश्वरी: अरे रुको, तैरना नहीं आता हो तो आगे मत जाओ, केवल तट के समीप पौड़ियों पर ही बैठकर स्नान करो। गंगा तट पर जो साधु स्नान कर रहे हैं वे विद्यार्थियों से बातचीत करने लगते हैं। साधु: बेटा, कहाँ से आए हो? अमन: महोदय, हम हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी से यहाँ गंगा स्नान हेतु आए हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि हमारे भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। और गंगा नदी के बारे में यही कहा जाता है कि ये नदी जो है गंगा, ये भगवान शिव के जटा में निवास करती हैं। और बच्चों, यहाँ पर नीचे बोला है कि हम छोटी काशी से यहाँ स्नान हेतु आए हैं। तो बच्चों, छोटी काशी जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी को कहा जाता है छोटी काशी। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। साधु: शाबाश, तुम्हारी आस्था देखकर हम प्रसन्न हैं। क्या तुम अष्टांग योग के बारे में जानते हो? अमन: नहीं महोदय। साधु: सब विद्यार्थी यहाँ बैठ जाएं। योग का प्रमुख ग्रंथ है पतंजलि योग दर्शन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। ये समस्त अंग बहुत ही विस्तृत हैं। राजेश्वरी: प्रणाम साधुजन, हम विद्यार्थियों को योग के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। अगर आप भी इन्हें योग के बारे में बताएं तो हमें प्रसन्नता होगी। साधु: बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि यम क्या है? प्रवीण: यम के बारे में हमें पाठशाला में शिक्षकों ने बताया है। यम अनुशासन के वे साधन हैं जिनका संबंध हमारे मन से है। यम के मुख्य अंग है, प्रथम अंग है अहिंसा, यानी मन, वाणी व कर्म से हिंसा ना करना। द्वितीय अंग है सत्य, यानी मन, वाणी व आचरण के से सत्य मार्ग का पालन करना। तृतीय अंग है अस्त्य, यानी चोरी ना करना व जीवन को संयमित तथा सात्विक बनाना। पांचवा अंग है अपरिग्रह, यानी वस्तुओं व धन का संग्रह ना करना। साधु:
अति उत्तम। आपकी जानकारी बड़ी सूक्ष्म व सटीक है। क्या आप नियम के बारे में भी जानते हैं? सीखा। हाँ महोदय, योग के दूसरे अंग के घटक हैं शौच। हाँ महोदय, योग के दूसरे अंग नियम के घटक हैं शौच, संतोष, तप, स्वाधान व ईश्वर प्राणिधान। शौच यानी स्वच्छता, संतोष यानी उपलब्ध विषय या साधनों में ही संतुष्टि, तप यानी स्वेच्छा से कष्ट सहकर भी दुखी ना होना, स्वाध्याय यानी आत्मवलोकन व आत्मशुद्धि तथा ईश्वर प्राणिधान का तात्पर्य है ईश्वर पर अटूट विश्वास व उसके प्रति पूर्ण समर्पण। साधु। बहुत अच्छे, लगता है हिमाचल प्रदेश में योग की क्रांति आ चुकी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं आसन क्या है? शिवानी। योग का तृतीय अंग आसन है। आसन का अर्थ है शरीर की विशिष्ट स्थिति। आसन में शरीर सुखद व स्थिर अवस्था में होना चाहिए। हमें 32 महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बताया गया है। आसन शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं। साधु। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। क्या आप इसके बारे में भी जानते हैं? विकास। जी महोदय, हमें प्राणायाम के बारे में भी जानकारी दी गई है। अपने प्राणों पर नियंत्रण ही प्राणायाम है, जिससे मन शांत व सोच सकारात्मक होती है। साधु। क्या आप प्रत्याहार, धारणा व ध्यान के बारे में भी जानते हैं? विद्यार्थी। महोदय, आप हमें इनके बारे में विस्तार से बताएं। साधु। प्रत्याहार का तात्पर्य है इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख होना। प्रत्याहार द्वारा हम विषयों विकारों की दौड़ को छोड़कर अंतर्मुखी होना सीखते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम से हमारा चित्त विषय भोगों से विरक्त होने लगता है तथा इंद्रियां भी मन के अनुसार कार्य करती हैं। इस अवस्था को ही प्रत्याहार कहा जाता है। प्रियंका। महोदय, धारणा से क्या तात्पर्य है? साधु। धारणा से तात्पर्य है चित्त को सकारात्मक विचारों पर ही केंद्रित करें। यह इसका उद्देश्य है। शरीर के किसी एक भाग जैसे नाभि, हृदय, भूमध्य नासिका के अग्र भाग पर भी मन को एकाग्र किया जाता है। धारणा ध्यान की नींव है। ज्यों-ज्यों धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होता है, ध्यान में परिपक्वता आने लगती है। राहुल। ध्यान के बारे में भी हमें कुछ बताएं महोदय। साधु। हमारे चित्त की वृत्ति जिस स्थान या विषय विशेष पर केंद्रित है, उसका नित्य केंद्रित रहना आवश्यक है। धारणा से ही योग में ध्यान की शुरुआत होती है तथा ध्यान से योग के 8वें अंग समाधि की शुरुआत होती है। समाधि से तात्पर्य है लगातार ध्यान करते हुए जब हमारा मन विषय के साथ एक रूप हो जाता है व भाव ध्येय पर ही केंद्रित रहता है, तब ध्यान की परम स्थिति ही समाधि कहलाती है। राजेश्वरी। साधु महोदय जी ने हमें योग के 8 अंगों के बारे में बताया। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं सिखाएं। साधु। शिक्षिका जी, जहां तक मुझे प्रतीत होता है आपने विद्यार्थियों को कई सूक्ष्म स्थूल क्रियाओं का अभ्यास करवा दिया होगा, लेकिन मैं इनके आयु स्तर के अनुरूप कुछ क्रियाएं करवाना चाहता हूं। सब विद्यार्थी उचित दूरी पर खड़े हो जाएं व ध्यान से मुझे देखकर इन्हें करें।
प्रथमतः हम करेंगे उच्चारण स्थल व विशुद्ध चक्र शुद्धि क्रिया। आप अपने दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं, वो पैरों से कंधे तक का भाग सीधा रखें। ग्रीवा को समावस्था से आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाएं। समावस्था से तात्पर्य है कंठकूप से हाथ के 4 अंगुल मापकर ठोडी व दृष्टि को सम रखना। अब अपने नेत्रों को पूरी तरह खोलकर सामने देखते हुए मुख बंद करें। अब अपने दोनों हाथों को स्वाभाविक रूप से नीचे लाकर उच्चारण स्थान पर ध्यान करते हुए दोनों नासिकाओं से उच्च स्वर करें तथा गहरी सांस लें व छोड़ें। 15 से 20 बार यह क्रिया दोहराएं। निधि, आप हमें इस क्रिया के लाभों के बारे में जानकारी दें। साधु, इस क्रिया के अभ्यास से कंठ का कफ दूर होता है व वाणी विकारों का शमन होता है। इसके अतिरिक्त विचार शक्ति बढ़ती है व उच्चारण स्थल शक्ति संपन्न होता है। प्रवीण महोदय, हमें और क्रियाएं सिखाओ। साधु, ठीक है बेटा, अब हम करेंगे उदर शक्ति विकास क्रिया। अब सब बच्चे अपने पैरों को परस्पर मिलाएं व गर्दन को समावस्था में रखकर खड़े हों। दोनों नसिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए अजगर की भांति पेट को फुलाएं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें तथा फिर दोनों नसिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अब अपने पेट को पीछे की ओर पिचकाएं। इस क्रिया को 5 बार करें। यदि आप इसकी दूसरी क्रिया करना चाहते हैं तो पूर्ववत स्थिति में आएं तथा ग्रीवा को समावस्था से आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाएं। दोनों नासिका रंध्रों से तीव्र गति से श्वास अंदर खींचते हुए पेट को फुलाएं तथा श्वास बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। यह क्रिया 20 से 25 बार करना बड़ा लाभकारी है। लाभ, पेट संबंधी रोगों को दूर करने तथा मोटापा घटाने, किडनी को रोग मुक्त करने हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। संजय, अब हम कौन सी क्रिया करेंगे महोदय? साधु, अब हम कटी शक्ति विकास क्रिया भी करेंगे। अपने पैर परस्पर मिलाएं, वो पैरों से कमर तक का भाग सरलता से सीधा रखते हुए दाएं हाथ की मुट्ठी बांधें। अंगूठा मुट्ठी में रखें व दाएं हाथ को कमर के पिछले भाग पर स्थित करते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें। दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को शक्ति अनुरूप पीछे की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। तत्पश्चात दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ते हुए सिर को घुटनों से लगाएं। फिर पूर्व स्थिति में श्वास भरते हुए आएं। यह क्रिया मेरे साथ 5 बार करें। यदि हम इसका और लाभ चाहते हैं तो इस क्रिया का दूसरा चरण भी अवश्य करें। इसके लिए पैर परस्पर मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आएं। बाएं हाथ की मुट्ठी से पूर्व वर्णित क्रिया को दोहराएं। लाभ, इससे कमर संबंधी हर प्रकार के रोग का निवारण होता है व लंबाई बढ़ती है। मोटापा दूर करने व कमर को लचीला तथा पतला बनाने हेतु यह क्रिया महत्वपूर्ण है। शरीर को हिष्ट पुष्ट व कांतिमय बनाने हेतु इसका नित्य अभ्यास करें। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं चलता हूँ। आप हरिद्वार के मंदिरों में भ्रमण कर लें। राजेश्वरी, धन्यवाद साधुजन, आपने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बच्चों को भी क्रियाओं का अभ्यास करवाकर आपने हमारी यात्रा को और लाभप्रद बना दिया।
इसके बाद बच्चों ने ऋषिकेश व हरिद्वार के मंदिरों का भ्रमण करके इनके चित्र खींचे तथा स्क्रैप बुक में इन्हें लगाकर स्कूल में सब विद्यार्थियों को दिखाया। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 9 जिसका नाम था गंगा की गोद में योग। अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, भारत की किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? इसका उत्तर होगा बच्चों गंगा। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंगों के नाम बताओ। तो बच्चों, योग के 8 अंगों के नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न नंबर 4, यम का संबंध समाज से है या व्यक्तित्व से? तो इसका उत्तर होगा बच्चों यम का संबंध व्यक्तित्व से है। प्रश्न नंबर 5, नियम कितने हैं? नियम के विषय में संक्षेप में बताएं। तो इसमें आपने लिखना है बच्चों नियम 5 प्रकार के हैं। नियम कितने प्रकार के हैं बच्चों? 5। इसका उत्तर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर किताब के ऊपर देखना चाहे प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, नियम कितने हैं, तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप पृष्ठ नंबर 63 के ऊपर लास्ट की तरफ से ऊपर की तरफ दूसरा पैरा बड़े वाला, ये बड़े वाले से थोड़ा नीचे वाला। योग के दूसरे अंग नियम के घटक हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। इनके अनुसार जीवन में स्वच्छता रखते हुए उपलब्ध साधनों में संतुष्ट रहना चाहिए। स्वेच्छा से कष्ट सहकर भी दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मावलोकन करते हुए आत्म शुद्धि करके ईश्वर पर अटूट विश्वास तथा उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? इससे हमारे मन और सोच पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या लाभ हैं? उत्तर, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। इससे हम अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिससे मन शांत रहता है। इससे हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। प्रश्न नंबर 7, प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। प्रत्याहार द्वारा हम विषयों, विकारों को त्याग कर अंतर्मुखी होना सीखते हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम से हमारा चित्त विषय भोगों से विरक्त हो जाता है तथा इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करने लगती हैं। यही अवस्था प्रत्याहार की दशा होती है। प्रश्न नंबर 8, ध्यान का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? ध्यान से विद्यार्थियों का मन विषय विशेष पर केंद्रित हो जाता है तथा उनका मन अध्ययन में अच्छी प्रकार से लग जाता है। प्रश्न नंबर 9, ध्यान की परम स्थिति कौन सी है? ध्यान की परम स्थिति समाधि है।